हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्त। मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको सीढ़ी के बारे में मैं बताऊंगा। जो स्टेयर केस होता है इसका मैं जानकारी आपको दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीढ़ी का जो हमारा किस एंगल में किस तरीक़ा से उसका कितना राइजर होना चाहिए, कितना टेरेड होना चाहिए, उसका प्लेट कितना होना चाहिए, जो हमारा स्लैब होता है ऊपर वाला वो कितना होना चाहिए, और उसका हाइट हमें कितना रखना चाहिए, इसका मैं पूरा एक एक जानकारी दूंगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए मैं चालू करता हूँ कि किस तरीक़ा से हमें इसका लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको राइजर और ट्रेड के बारे में बता देता हूँ और इसके बाद में इसका हाइट और चौड़ाई और लंबाई के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो ये राइजर और ट्रेड जो होता है ना दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों। तो कभी भी हमारा दोस्त जो राइजर होना चाहिए ये 6 इंची होना चाहिए, जो कि मैं इसका 6 इंची लिया हूँ। देखिए मैं आपको बताया तो देखिए दोस्त, राइजर कभी भी 6 इंची होना चाहिए। मैं एक और स्टेप पे दिखाता हूँ मेरा पूरा। देखिए दोस्त, सब एक लेवल में। कभी भी अगर सीढ़ी का अगर ढलाई होता है तो इसका 6 इंची से ज़्यादा नहीं रखना है दोस्तों। अगर कम 6 इंची से रहेगा तो चलेगा, लेकिन 6 इंची स्टैंडर्ड साइज है दोस्तों, 6 इंची से कम रखना है। और कभी भी हमारा जो ट्रेड रहेगा दोस्तों ये 10 इंची से ऊपर रखना है, 10 से कम नहीं रखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 10.5 लिया हो दोस्तों। देखिए जो मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए मैं इसका 10.5 लिया हूँ। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी 10.5 है। तो कभी भी इसका आप तो समझ ही गए कि हमारा ट्रेड कितना होना चाहिए और राइजर कितना होना चाहिए। तो राइजर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि राइजर का हाइट कभी भी 6 इंची से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ट्रेड यानी कि 10 इंची से कम नहीं होना चाहिए। 10 से ज़्यादा चलेगा दोस्तों। तो राइजर और ट्रेड के बारे में मैं तो अभी बात कर लिया हूँ। और इसका मैं प्लेट के बारे में बात करूँगा कि प्लेट हमें कितना रखना चाहिए दोस्तों। तो प्लेट कभी भी 3 फीट से कम नहीं रखना है दोस्तों। अगर 3 फीट से जब कम रहता है तो क्या होता है कि हमारा इसमें ऐसे करके जब सीढ़ी पर जब हम चढ़ेंगे दोस्तों, जो मैं आपको बताता हूँ, इस तरीक़े से जब आएंगे तो इस तरीक़े से जब जाएंगे तो इस पर थोड़ा राउंड मारने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 3 फीट लिया हूँ, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्त यहाँ पे मैं देखिए 3 फीट में लिया हूँ इसका। 3 फीट से कभी भी कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो हमारा ये 3 फीट हो गया है। और एक और बात कर लेता है दोस्तों मैं स्टेयर के बारे में कि कभी भी अगर सीढ़ी अगर बनवाए तो सीढ़ी कभी भी लेफ़्ट से चढ़ाना चाहिए। राइट से जब चढ़ाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेफ़्ट साइड यानी कि लेफ़्ट से हमें सीढ़ी चढ़ाना है और इस तरीक़ा से राइट में घूमकर यहाँ पे हमें चले जाना है। तो और आप सोचते हो कि लेफ़्ट में क्यों चढ़ाना है, तो जब लेफ़्ट में चढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जब हमारा रेलिंग लगेगा दोस्तों ना, रेलिंग, तो रेलिंग को इस तरीक़ा से दायां हाथ से पकड़ना है और इस तरीक़ा से हम जाएंगे। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे इसी तरीक़ा से लेफ्ट में बनाया हूँ और इस तरीक़ा से फिर ये हमारा छत के ऊपर चलाया जाएगा। चलिए और मैं अब दूसरी बात कर लेता हूँ दोस्तों कि इसका हमें हाइट कितना रखना चाहिए। जो हमारा प्लेट होता है इसमें भी बहुत से लोगों, मिस्त्री भाई लोगों को कन्फ्यूजन आता है कि हमें इसका हाइट कितना रखना है। तो हाइट दोस्त छत के हिसाब से होता है, उसका मेजरमेंट निकाला जाता है कि छत का हाइट हमें कितना रहता है, उसके हिसाब से इसका मेजरमेंट निकाला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसका हाइट अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे इसका हाइट कितना लिया हूँ। मैं आपके सामने नापी करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 5.5 फीट के हिसाब से इसका नीचे का जो लेवल में 5.5 फीट के हिसाब से लिया हो। देखिए दोस्तों 5 फीट 6 इंची 66 इंची है। तो मैं 5.5 फीट पे यहाँ इसका स्कूल में लिया हूँ, इसलिए दोस्तों क्योंकि इसका छत का जो हाइट रहेगा ना दोस्तों, इसका छत का हाइट रहेगा 10.5 फीट। तो इसलिए मैं ये नीचे वाला का 5.5 फीट लिया हूँ। तो आप सोचते होंगे कि इसका 10.5 फीट का आधा होता है यानी कि 10.25 फीट। तो हम इसको 10.5 फीट का आधा होता है 5.25 फीट। तो मैं यहाँ पे 5.5 फीट क्यों लिया हूँ दोस्तों। तो 5.5 फीट में क्यों लिया हूँ इसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसका जो टॉप वाला लेवल हो जाएगा इसका 5.25 फीट है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा छत का जो चढ़ता है ना दोस्तों, तो ये हो जाता है कि 10 इंची हमारा बैक हो जाता है। जब छत का जो ये बीम जाता है तो 10 इंची बैक हो जाता है। तो एक स्टेप हमारा जो ऊपर वाला जो सीढ़ी चढ़ता है ना, उसमें हमको उसको मेजरमेंट निकालना पड़ता है कि एक स्टेप उसमें कम हो जाता है। क्योंकि इसमें जितना स्टेप मान के चलिए यहाँ पे हम 5.5 फीट लिए तो इसमें 11 मैं स्टेप बनाया हूँ, तो उसमें 10 ही स्टेप रहेगा दोस्तों। इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि जितना अगर बीच सेंटर अगर करेंगे तो दोनों में सेम कभी भी नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो इसीलिए जब भी ढलवाए तो इसका हाइट कभी भी नीचे से जब हम चढ़ाते हैं फर्स्ट वाला, तो उसका जो प्लेट का हाइट है उससे 6 इंची इसको ज़्यादा रखना है कभी भी। तो हमारा सीढ़ी स्टैंडर्ड और बढ़िया बन पाएगा और दोनों का स्टेप सेम हो पाएगा दोस्तों। तो दोस्त आप लोग को सीढ़ी के बारे में आपको मैं बता दिया हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके अपना राय ज़रूर दीजिएगा।
तो इतना ही के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।